कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 24 घंटे केवल गाली गलौज। उस टाइम मैं सोचता था ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। धीरे 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 हमने राजनीति के अंदर मुद्दों की बात करने के लिए इनको फोर्स तो किया है थोड़ा बहुत। प्रधानमंत्री जी को गुजरात चुनाव में एक फर्जी क्लासरूम बना के वहाँ जाके फोटो खिंचवानी पड़ी थी। इतना तो हमारा कंट्रीब्यूशन है देश की राजनीति के अंदर। तो धीरे धीरे हमने इनको फोर्स किया है। तो सबसे पहली चीज, ये जाति के नाम पे चुनाव लड़ते थे, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते थे। अभी भी जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे दिल्ली में, आज हमने सारी टिकटें अनाउंस कर दी हैं हमारे कैंडिडेट्स की। हम टिकट्स अनाउंस कर रहे थे तो हमारे डिस्कशन में कभी भी ये नहीं आता कि ये फलानी सीट जो है ये इस जात की है इसलिए इस जाति को दे दो, उस जात की है इसलिए उस जाति को दे दो। हमारी केवल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारी टिकटें बांटी जाती हैं। केवल ये देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, किसको जनता पसंद कर रही है, कौन काम नहीं कर रहा, किसको जनता, केवल और केवल गवर्नेंस के बेसिस के ऊपर। तो गवर्नेंस के बेसिस पे चुनाव लड़े जा सकते हैं और चुनाव जीते जा सकते हैं, ये हमने इस देश के अंदर साबित करके दिखा दिया। पहले कहते थे नहीं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते थे। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर अब इनकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चलती। पिछले चुनाव में 2020 में इन्होंने कितना शाहीन बाग करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल और अस्पतालों ने शाहीन बाग को हरा दिया। बहुत बड़ी बात है। इनके इतना शाहीन बाग करने के बाद भी 70 में से 62 सीट आई है, केवल 8 सीट ले पाए दिल्ली के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि मूलभूत समस्याओं को, जनता की मूलभूत समस्याओं का ध्यान देना। और ये हम कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे क्योंकि जनता को पसंद आ रहा है जो कुछ भी हम कर रहे हैं। 3 बार तो दिल्ली में चुनाव जीत चुके, अब चौथा चुनाव है, उसमें भी जनता कह रही है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी, 2-4 सीट ऊपर नीचे ना हो जाए, पर अब चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं हम दिल्ली के अंदर। उसी के बेसिस पे पंजाब में सरकार बन गई, उसी के बेसिस पे गुजरात में 5 एमएलए आ गए, उसी के बेसिस पे गोवा में 2 एमएलए आ गए, और उसी के बेसिस पे कश्मीर के अंदर हमारा एक एमएलए बैठे हैं सामने, महराज मलिक, 1 एमएलए बन गया। तो जो मूलभूत समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दिल्ली के अंदर, वो पहला कंपोनेंट। दूसरा है ईमानदारी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में या इस पॉलिटिक्स में। ईमानदारी होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा कहाँ से आएगा। इतने स्कूल बनाने का, इतने अस्पताल बनाने का, फ्री में इलाज करने का, फ्री में शिक्षा देने का, फ्री में बिजली देने का, फ्री में पानी देने का, फ्री में बस यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा कराने का, और अब 2100 रुपये हर महिला को देने का। इतना पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो तभी आएगा जब ईमानदारी से काम कर करके पैसा बचाओगे। तो वो हमने ईमानदारी से काम कर करके पैसा खूब बचाया दिल्ली के अंदर, और उसी पैसे से हमने ना केवल मूलभूत समस्याएं दी लोगों को, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली में हुआ, उसके पहले 65 साल के अंदर दिल्ली में नहीं हुआ था। पिछले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने। हमारी सरकार के पहले, हमारी सरकार 2015 में बनी थी। आज़ादी के बाद पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे। हमारे 10 साल में दिल्ली में 38 नए फ्लाईओवर बने हैं। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो 200 किलोमीटर बनी थी। हमारे 10 साल के अंदर 250 किलोमीटर ऐड किया है, 450 किलोमीटर दिल्ली मेट्रो बनी है। हमने पिछले 10 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनवाई हैं, 6800 किलोमीटर की नई सीवर लाइन डाली है, 6800 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं, ड्रेन्स बनवाई हैं, 4000 किलोमीटर की नई पानी की पाइपलाइन डलवाई है, 4 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट्स होती थी दिल्ली में, हमने 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है। पहले मुश्किल से 10-15 हज़ार सीसीटीवी कैमरे होते थे, हमने 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी के हिसाब से आज न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, फ्रांस, पेरिस, जो मर्जी पूरे दुनिया के अंदर सबसे डेंसिटी जो है सीसीटीवी कैमरों की सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर है आज पूरे दुनिया के अंदर। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो अभी जैस्मिन बता रहे थे वो है
कि बेसिकली तो ये है कि सारा सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। वो कहते हैं सारा सरकारी पैसा कुछ टॉप के कॉरपोरेट्स को दे दो, कुछ टॉप की कंपनियों को दे दो, और वहाँ से वो ट्रिकल डाउन करेगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी मेरे को नहीं पता, मेरे को ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं आती, पर जिसने भी ये ट्रिकल डाउन थ्योरी बनाई है उसने बड़ा शातिर काम किया।